जनता ने मुझे सिर आंखों पे बैठाया और जनता ने मुझे ये जीत दिलाई। सिमरी बख्तियारपुर की समग्र जनता का विकास मेरा जो है सो धर्म है और मैं इस धर्म को निभाऊंगा। बख्तियारपुर के विकास के लिए मैं प्रत्येक दिन लगा रहूंगा। हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। बिहार में प्रचंड जीत एनडीए को मिली और उसी दरमियान में सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में भी एक इतिहास रचा गया, जो कि वर्षों से नहीं, दशकों से नहीं, एक दशक दो दशक नहीं, बल्कि कई दशकों से एक परिवार का जो यहाँ छत्र छाया था, छत्र राज था, वो राज खत्म हुआ है। और उस राज को खत्म करने में सबसे बड़ी भूमिका है संजय बाबू का। संजय बाबू हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे कि जो माना जाता था सिमरी बख्तियारपुर का दुर्ग, और इस दुर्ग को कैसे इन्होंने फतह किया है, इसके बारे में हम जानेंगे। संजय बाबू, बहुत बहुत स्वागत है आपको। धन्यवाद। काफी लोग लगे हुए थे। कहा जाता है कि जिस प्रकार पहले माना जाता था कि वोटरों का ठेकेदार होता है, नेता के कहने पे वोट देते हैं, लेकिन इस बार जनता ने खुलकर अपने मन से वोट दिया है। कैसे मैनेज किया आपने और क्या महसूस लगा जब आप जगह जगह गए और उन लोगों ने आपको विजय का पटका पहनाया है? देखिए, जनता जब ठान लेती है ना, तो कोई भी किसी भी प्रकार का कितनी भी मजबूत किला क्यों ना हो, वह ढह जाता है। आप बिहार की धरती से हम और आप हैं। इतनी बड़ी और मजबूत शासन श्रीमती गांधी की थी। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, तो पूरी जनता उनके साथ हो गई। तो सिमरी बख्तियारपुर की जनता, पूरी जनता मेरे साथ हो गई और उन्होंने जो है सो ये टोटल पासा जो है सो पलट दिया। बिल्कुल। क्या ये श्रेय आप इस जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं सिमरी बख्तियारपुर की सभी जनता को, सभी हम अपने एनडीए दल के सभी कार्यकर्ता को, हमारे जितने भी एनडीए के सपोर्टर हैं, सभी को मैं देना चाहता हूँ। उसके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। जनता ने मुझे सिर आंखों पे बैठाया और जनता ने मुझे ये जीत दिलाई। अच्छा, एक और चीज़ कुछ लोग कह रहे हैं और मैं जा रहा हूँ तो पता भी चल रहा है कि जिस प्रकार से इस क्षेत्र को माना जाता था अल्पसंख्यकों का एक बहुत बड़ा तबका है, क्या आप मानते हैं कि मुस्लिम वोट भी आप लोगों को मिला है और उन लोगों के विकास में उन्हें जो गलतफहमी है कि हमारा अब हमारे कॉलोनी का विकास कहीं रुक ना जाए, उन लोगों को क्या आश्वासन देना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले एक बात आपको बताना चाहता हूँ। बिहार सरकार की और केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं, वो किसी पर्टिकुलर एक जाति की योजनाएं नहीं है। आज अगर 5 किलो अनाज मिलता है तो हिंदू को भी मिलता है और मुसलमान को भी मिलता है। आज अगर आयुष्मान भारत का जो है सो लाभ मिलता है तो हिंदू को भी मिलता है और मुसलमान को भी मिलता है। अभी जो 10,000 रुपया मुख्यमंत्री जी ने जो सभी जीविका महिलाओं को दिया, तो क्या उन्होंने जो है सो सिर्फ हिंदू को दिया? नहीं, मुसलमान को भी दिया। इसी प्रकार से मुझे वोट कौन किए नहीं किए उससे नहीं मतलब है। मैं सिमरी बख्तियारपुर का विधायक हूँ और सिमरी बख्तियारपुर की समग्र जनता का विकास मेरा जो है सो धर्म है और मैं इस धर्म को निभाऊंगा। बिल्कुल। तो जो लोग भी ये संदेह कर रहे थे, जैसे कि हम लोग जा रहे थे, तो वो लोग इस बात को नोट कर लें कि सबके विधायक हैं ये, जिन्होंने वोट दिया उनका भी, जिन्होंने नहीं दिया उनका भी। कोई संकोच नहीं है, हर जगह का विकास होगा, ये आप लोग अपने मन से हटा दीजिए। अब बात करते हैं, जिस प्रकार से आप जगह जगह घूमे होंगे, समस्याएं तो पता चली ही होगी, कहाँ क्या समस्या है, कैसे इन सारे समस्याओं को और किस तरह से दूर करने का काम? देखिए, सिमरी बख्तियारपुर में समस्याएं बहुत जटिल है। पिछले बहुत दिनों से, मैं कहता हूं कि स्वतंत्रता के बाद से जो यहाँ पर ज़्यादातर समय एक ही परिवार का शासन रहा है, और जब कोई सत्ता ये होता है कि मुझे सत्ता से कोई हटा नहीं सकता है, तो वो शासक जो है क्रूर हो जाता है, वो शासक जनता का भलाई नहीं करता है। यही प्रॉब्लम था। अब शासन बदला है और एनडीए का विधायक हुआ है, एनडीए के बिहार में भी सरकार है, एनडीए के भारत में भी सरकार है, तो सिमरी बख्तियारपुर का विकास है। सिमरी बख्तियारपुर में बहुत सारी समस्याएं हैं, और जब आप घूमे भी होंगे, आप लोग फरकिया के एरिया में बांध के भीतर जब जाइएगा तो
बाढ़ के दिनों में वहाँ जो सड़क बन भी जाती है वो टूट जाती है। तो उसका एक बहुत विस्तृत प्लान बनाना होगा और विस्तृत प्लान बना करके कि इस तरह से सड़कें बने, जगह जगह पुल पुलिया हो, ताकि जब बाढ़ भी आए तो पानी का बहाव नहीं रुके, पानी का जो सो दबाव कहीं किसी सड़क पे नहीं आए। तो उसको एक विस्तृत प्लान करना होगा। वो मुझे नॉलेज में है, बहुत सारी रोड है, जैसे झारा का एक रोड है 17 नंबर, वो है, उसको बनवाना है और पुल भी है। अभी आप देखे होंगे कि हमारा जो बघौर है, ये गांव पूरी तरह से खुशी में विलीन होते जा रहा है। तो उसको विलेज प्रोटेक्शन के तहत कुछ अलॉट हुआ है, लेकिन वहाँ और भी सहायता की जरूरत है। तो इस प्रकार की सारी चीज़ों पे काम करेंगे और इसको जो है सो हमें। और दूसरा जो समस्या है आपको, ये जल निकासी की समस्या है। इस पर हमने स्विच गेट को खुलवाया है, लेकिन फिर भी पानी नहीं निकल रहा है। कारण वहाँ पे लोग क्या किए हैं, पान के मछली पालन करने लगे और उस मछली पालन से हमारी सरकार को भी रेवेन्यू मिल जाता है। तो उन सब सारी समस्याओं को बैठ करके यहाँ के जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, सबों के साथ बैठ करके जो जिलाधिकारी है, ये सब जो है सो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है। तो ये सारी चीज़ों को मैं बैठ करके जल्द ही इसको सुलझाने का कोशिश करूंगा और सिमरी बख्तियारपुर के विकास के लिए मैं प्रत्येक दिन लगा रहूंगा, जो सिमरी बख्तियारपुर का जो है सो उद्धार हो बिल्कुल। तो सिमरी बख्तियारपुर क्षेत्र का विकास, पूर्ण विकास हो सके और उसके लिए ये काम करेंगे। मीटिंग करके जो भी समस्याएं हैं उसको पहले एक रोड मैप तैयार करके और उसका टाइम फिक्स करके कि इस समय में ये समस्या दूर किया जा सकता है। क्योंकि दशकों से जिस प्रकार से यहाँ पे शासन रहा और काम करने के बजाय काम को टालने की कोशिश होती रही, वो अब दूर हो सकता है, ऐसी उम्मीद जनता को भी है और उस पर ये भी खरा उतरेंगे। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।